तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार, जिसका दशमलव प्रसार अशांत होता है, जिस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होता है, उसको हम p/q के रूप में कैसे लिखें। तो जैसे 0.3 पर आवर्त को p/q के रूप में व्यक्त करें, मतलब जिसका दशमलव प्रसार अशांत, अशांत का मतलब क्या होता है, जो कटेगा नहीं, मतलब बार बार रिपीटेड होते चले जाए, तो उसको हम p/q के रूप में, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो मेरा प्रश्न है 0.3 को p/q के रूप में लिखे, यानी कि परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे आप, तो हम 0.3 पर आवर्त का मतलब होता है 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब होता है ये संख्या रेकरिंग का आवर्त का मतलब होता है ये बार बार रिपीट करते रहेगा, तो आवर्त का मतलब ये होता है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको p/q के रूप में कैसे लिखेंगे उसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, पहला स्टेप जो होगा, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। तो माना कि x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। इसको बनाने का सबसे पहला एक ही तरीका है, जो संख्या दिया है पहले ये ध्यान देंगे आवर्त किस पे आवर्त है, तो मतलब 3 पे आवर्त था, तो 3 बार बार रिपीट कर रहा था, हमने इसको लिख दिया और पहला काम x मान लिया। उसके बाद देखेंगे आवर्त कितने संख्या पे आवर्त है, तो एक संख्या पे आवर्त है, मात्र एक संख्या किस पे हो, 3 पर आवर्त है, तो 3 पर आवर्त है। तो अब जब एक संख्या पर आवर्त है तो 10 से गुना करेंगे, यदि 2 संख्या पर आवर्त रहेगा तो 100 से गुना करेंगे, यदि 3 संख्या पे आवर्त रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे। तो अब देखो ध्यान से आओ कि हमें यहाँ पर एक संख्या पर आवर्त है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 10 से गुना करेंगे, किधर, तो दोनों तरफ, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी कि दोनों तरफ लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। अब दोनों तरफ जब हम 10 से गुना करेंगे, तो 10 से गुना करेंगे मतलब अब 10 से गुना करेंगे x में, 10 गुना x, तो 10x हो जाएगा, फिर बराबर, तो इसमें इस संख्या में भी 10 से गुना करेंगे, तो इसका मतलब सबसे पहले कैसे गुना करेंगे, यानी कि 0.333 डॉट 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 गुना 10। अब स्वाभाविक बात है 10 से गुना करेंगे, एक जीरो आएगा तो एक संख्या इधर आ जाएगा, 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या इधर आएगा, 100 से गुना करेंगे तो 2 संख्या इधर आएगा, यानी कि गुना करने के बाद कितना हो जाएगा 3.333, यानी कि डॉट डॉट डॉट। इधर तो बहुत सारी संख्या है, क्योंकि इसका मतलब ये आवर्त का मतलब होता है अनंत, तो 10 से गुना किया एक संख्या इधर आ गया, एक संख्या इधर आ गया। अब कितना हो गया, हम यहाँ 10 से इसको भी गुना किया तो कितना आ जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको मान ली समीकरण सेकंड। तो पहला तरीका है कि इसको दोनों तरफ 10 से गुना किया, 10 से क्यों गुना किया, क्योंकि एक पे आवर्त था। अब जब गुना कर लिए, अब इसका करें समीकरण सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड घटा समीकरण फर्स्ट। अब दोनों एक साइड वाले की तरफ घटाएंगे, दूसरी साइड को दूसरी साइड की तरफ घटाएंगे, 10x घटा x, 10x घटा x, और इधर वाले को 3.333 डॉट 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 घटा 0.333 डॉट डॉट डॉट। तो 10x में x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 9x हो जाएगा, और फिर इसमें घटाएंगे, तो अब इसको भी घटाना देखते हैं तो कैसे घटा सकते हो, तो 3.333 डॉट डॉट चलेगा इधर, तो फिर 0.333 डॉट डॉट डॉट, इस साइड वाला टोटल 0 0 0 0 सब 0, इधर से क्या बचेगा 3, तो इसमें इसको घटाने के बाद कितना आएगा, सिर्फ 3 आएगा, हम 3 लिख दिए। फिर x में घटा x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, कितना हो जाएगा, इसको फिर घटाएंगे तो 1/1/3, तो ये x बराबर क्या निकल गया 1/3, तो ये आगे 1/3 क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। अब क्या इसमें 3 से 1 में भाग देने के बाद यही संख्या वापस आएगी, हाँ आएगी, जब हम 3 से भाग देंगे 1 में तो वापस यही संख्या आ जाएगी, क्योंकि जब 3 से भाग देते हैं 1 में तो 0.091 फिर 0.3 यानी कि 9, यानी कि जब भाग देंगे तो रिपीटेड यही संख्या आते रहेगी। हमने 0.3 को क्या लिख दिया p/q के रूप में, यानी कि 1/3 दूंगा, यानी कि 1/3 किसका हो गया 0.3 का, 0.3 पर आवर्त को परिमेय संख्या में कितना लिखेंगे 1/3, भाग देंगे तो वापस वही आ जाएगा। अब हम देखते हैं
ये दो संख्या पे जो आवर्त रहेगा उसको कैसे देखेंगे। अब हम लिखते हैं जैसे 0 है 7 3 पर दोनों पे आवर्त। अब इधर लिखे हम 7 3 और 7 3 दोनों पर आवर्त है, तो अब इसको कैसे पिवट के ग्रुप में लिखेगा, वही प्रक्रिया प्रोसेस वही शुरू करेंगे। कैसे, पहले हम इसको मानेंगे, माना कि x बराबर तो x बराबर रिपीट कौन हो रहा है यहाँ, 7 3 रिपीट हो रहा है, यानी कि 0.7 3 डॉट दे दिए समीकरण फर्स्ट। अब यहां चूंकि दो संख्या पर आवर्त है, कितना से गुना करेंगे, 100 से। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, क्योंकि दो संख्या है तो दोनों संख्या को हमने दो संख्या क्या किया, हम 100 से गुना किया, क्योंकि दो पे आवर्त है। तो इस प्रश्न में यही ध्यान रखना कि आवर्त कितने पे है, जितने को आवर्त रहेगा उसको ही हम उतने 0 से मल्टीप्लाई, मतलब उतने अंक से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 दो को पे आवर्त है तो 100 से, एक को पे था तो 10 से, यदि 3 को पे रहता तो 1000 से। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 x हो जाएगा, और इधर फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो अंक इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 73.73 डॉट समीकरण। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को समीकरण फर्स्ट में घटा देंगे, समीकरण सेकेंड घटा समीकरण फर्स्ट। जब घटाएंगे क्या हो जाएगा, 100x माइनस x बराबर, फिर इसको इधर घटा देंगे 73.73 डॉट घटा 0.73 डॉट। अब इसको जब घटाएंगे कितना हो जाएगा, 99x बराबर। अब इधर 10, इधर दोनों इस साइड वाले दशमलव के इस साइड वाले को घटाएंगे, इस साइड वाला क्या हो जाएगा, 0 बचे क्या, 73 में 0 जाएगा, क्या 73 लिख दीजिए। x बराबर क्या हो जाएगा, 73/99। अब 73/99 पहले ये चेक कर ले किसी से कटता है नहीं कटता है, कटेगा नहीं। तो अब जब हम 99 से 73 में भाग देंगे तो वापस हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हमने इस संख्या को p/q के ग्रुप में लिखा, p/q के ग्रुप में लिख दिया, तो यानी कि 73/99 p/q के ग्रुप में हो गया। ये तो था सिंपल कि जब दोनों संख्या पे दो संख्या पे आवर्त रहे या तीन संख्या पे आवर्त रहेगा तो 1000 से गुना करेंगे, सेम इसी तरह बना लेंगे। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि यदि एक संख्या छोड़ के आवर्त रहे तो उसको कैसे हम p/q के ग्रुप में लिखेंगे। जैसे प्रश्न है, जैसे मेरे पास प्रश्न रहेगा 1.75 यानी कि 5 पर आवर्त। अब यहां हम संख्या क्या लिखे, 1.75 5 पर आवर्त है, यहां सिर्फ एक संख्या पर आवर्त है। यदि उस रूल के हिसाब से हम चले तो एक संख्या पर आवर्त है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको इधर लाने के लिए 10 से गुना करेंगे, ठीक है 10 से गुना करेंगे। लेकिन 10 से गुना करेंगे, हमने ये बताया था जब आवर्त रहे तब। लेकिन आवर्त से पहले बिना आवर्त वाला एक संख्या है, बिना आवर्त वाला एक संख्या कौन, 7 है। यदि बिना आवर्त वाला संख्या दिखे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस विदाउट आवर्त वाले को हम पहले इस तरफ ला लेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो यहाँ 7 है, इस 7 को क्या करेंगे, इस 7 को पहले हम इस तरफ लाएंगे, 7 को इस तरफ ला लेंगे। 7 को इस तरफ लाने के क्या करेंगे, विदाउट आवर्त क्या गो है, एगो है, तो 10 से गुना करके हम इसको इधर ला लेंगे। क्योंकि मेन इस सवाल में बनाने का तरीका यही कि जो आवर्त है, इस संख्या पर आवर्त है, उसको इस साइड लाना। हम क्या करेंगे, मानेंगे, तो माना कि x बराबर 1.7 7 पर तो आवर्त नहीं है, आवर्त किस पे, 5 पे, कौन रिपीट होगा, 5 चलेगा, 5 5 5 डॉट समीकरण इसको फर्स्ट मान। अब हमको पहले हम प्रश्न यदि इसी प्रश्न में यदि इस पर आवर्त रहता ऐसे करके हम 100 से गुणा करके सीधा इसको इधर ला लेते, लेकिन नहीं, यह आवर्त 7 पे नहीं है, 7 पे आवर्त नहीं है, सिर्फ किस पे है, 5 पे। तो जो विदाउट आवर्त है, बिना आवर्त का है, तो बिना आवर्त के कौन है, 7। तो एक वो संख्या है तो इसको इधर पहले लाएंगे,
कितना से गुना करेंगे 10 से। तो क्या करेंगे अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे इधर 10 गुना x 10x, और इधर जब गुना करेंगे तो एक अंक इधर मेरा आ जाएगा, कितना हो जाएगा 17.555 डॉट 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 समीकरण। ठीक है कि हम जब इसको इधर कर लिया तो ये आ गया, लेकिन हमको तो लाना था आवर्त वाले को इधर। अब आवर्त क्या गो पे है 1 पे। अब फिर हम क्या करेंगे रिपीट दोबारा 10 से गुना करेंगे, क्योंकि मेरा बनाना क्या है हमको आवर्त वाले को इधर ला। अब क्या करेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक संख्या पे आवर्त है 10 से गुना करने। अब जब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो यहाँ का 10 इसमें सेकंड में गुना करेंगे, यहाँ 100 है 10 है 10 गुना 10 कितना हो जाएगा 100x बराबर, और इधर 10 से गुना करेंगे तो एक संख्या इधर भागेगी कितना हो जाएगा 175.555 डॉट 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 समीकरण थर्ड। अब हमको तो इसको तो इधर अलग इधर लाने के लिए तो यहाँ किए ना, यहाँ लाए थे ना इधर, आवर्त वाला तो यहाँ शुरू हुआ, आवर्त को इधर यहाँ लाए। अब क्या करेंगे समीकरण थर्ड में समीकरण सेकेंड को घटा देंगे, समीकरण थर्ड घटा समीकरण सेकेंड, तो इसको इसमें घटा देंगे तो 100x माइनस 10x, फिर इसको घटा देंगे 175.555 डॉट 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 घटा 17.555 डॉट डॉट डॉट, दशमलव वाले को उधर घटाए सब जीरो हो जाएगा। अभी कितना हो गया 90x बराबर 175 में 17 घटा देंगे 158 आ जाएगा, कितना बचेगा x बराबर कितना हो जाएगा 158/90। ये दूसरे कटेगा तो दूसरे इसको कटा देंगे, दूसरे कटाने के बाद कितना आ जाएगा, अरे 3 से पहले ट्राई कर लेते 3 से कटता है कि नहीं, 3 से ही नहीं कटेगा, तो 2 से कटाने कितना हो जाएगा 7 और 9, और फिर इधर नीचे 45 है 45। यदि ये कटेगा तो ठीक है, यदि क्या आ जाएगा पी बटा क्यू के रूप में, इसको यही पी बटा क्यू के रूप में इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है 2.352 को पी बटा क्यू के रूप में लिखे। अब यहाँ आवर्त किस पे है, सिर्फ 2 पर आवर्त है। अब 2 पर आवर्त है, बनाने का तरीका वही, लेकिन यहाँ हम सिर्फ 2 पर आवर्त रखे हैं, तो बनाएंगे कैसे आप, पहले लिखेंगे माना कि x बराबर, तो तरीका है माना कि x बराबर 2.35 रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट कौन हो रहा है 2 पर आवर्त है, तो 2 डॉट 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 3 को डॉट देगा समीकरण फर्स्ट। अब हमको यहाँ ध्यान देने के बाद आवर्त बिना आवर्त वाला क्या है 3.5 है, तो 3.5 क्या हुआ 2 संख्या हुआ, तो ये दोनों को हम इधर लाने के लिए कितना गुना करेंगे 100 से। हम क्या करते हैं दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। इसका एक ही तरीका है कि जो आवर्त जिस संख्या पर आवर्त है उससे पहले यदि कोई संख्या है तो उसको पहले इधर ला लेंगे, उसके लिए जितना से गुना करना पड़ेगा हम कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर दिया 100 से, क्योंकि 2 संख्याएं हैं बिना आवर्त का, उसको हम 100 से गुना करके इधर ला लेंगे। अब क्या हो जाएगा यहाँ दोनों तरफ 100 से गुना करके कितना हो जाएगा 100x, और फिर अब 2 संख्या इधर आ जाएगा तो 235.222 डॉट 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 समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे हम कि अब हमने बिना आवर्त वाले को इधर ला लिया। अब क्या, अब आवर्त किस पे था 2 पर आवर्त था, तो 2 पर आवर्त था उसको क्या उधर असंख्या है 1 तो कितना गुना करेंगे 10 से। अब करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर तो कहते हुए यहाँ 1000x, और फिर जब हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर एक अंक इधर आ जाएगा, तो 2.235 एक अंक इधर भागेगा तो 2 इधर आ जाएगा 2 डॉट 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 समीकरण थर्ड। अब क्या करेंगे समीकरण थर्ड को समीकरण सेकंड में घटा देंगे, समीकरण थर्ड घटा समीकरण सेकंड, तो क्या हो जाएगा 1000
1000 एक्स माइनस 100 एक्स, तो इधर कितना हो जाएगा 2352.22 डॉट 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 घटा 235.22 डॉट डॉट डॉट, तो ये कितना हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा 900 एक्स बराबर 2117, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 2117/900, ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में हो गया। बोल